कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि विज्ञान विषय पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विज्ञान विषय का पूरा संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है। आपका यहाँ पर साइंस विज्ञान विषय का पेपर है, हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहने वाला है आपका पेपर। और साथ ही मार्क्स 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक शेयर कर देना है। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है। फिर आपका दूसरा आता प्रश्न के क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और कुल प्रश्न 30 हैं। इस तरह से आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आपका यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपकी 6 नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। तो आपका था कैल्शियम ऑक्साइड, बाद था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ था कैल्शियम कार्बोनेट और दाद था कैल्शियम सल्फेट। तो पहले का आपका राइट आंसर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है एथेन में कितने सही संयोजक बंध पाए जाते हैं। तो आपका आता 6, ब आता 7 और सा ऑप्शन आपका 8 दिया गया, द ऑप्शन आपका 9 दिया गया है। तो एथेन में कितने सही ठीक है सही संयोजक बंध पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो आपका आता, ठीक है, एड्रेनालिन और बाता टेस्टोस्टेरोन और साथ एस्ट्रोजन और दाता थायरॉक्सिन। तो आपका तीसरे का राइट आंसर यहाँ पर एस्ट्रोजन हो जाएगा। फिर आपका चौथा यहाँ पर देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आपका आता 22 जोड़ी और बाता 20 जोड़ी और साता 23 जोड़ी और दाता 18 जोड़ी। तो मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 23 जोड़ी हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा देख लेते हैं सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो आपका आता उत्तल दर्पण, बाता अवतल दर्पण और साता उत्तल लेंस, बाता अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत धारा का आपको ऐसे ही मात्रक बताना, तो जो ऐसे ही मात्रक रहेगा वो आपका एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प दिए गए थे 6 नंबर की वो कंप्लीट करा दिए। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। पहले का आपका ए राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी राइट आंसर रहने वाला है और तीसरे का आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा और चौथे का आपका सी राइट आंसर रहेगा और 5वें का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो बी हो जाएगा और 6वें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एम्पियर। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो ठीक है, लेटमस विलियन को डॉट डॉट पौधे से निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा लाइकेन, ठीक है। लेटमस विलियन को लाइकेन, ठीक है, लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। फिर आपका था लोहे के साथ निकेल व क्रोमियम मिलाने पर हमें डॉट डॉट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं जो आपका इसका आंसर रहेगा स्टेनलेस स्टील। और जो आपका यहाँ पर आता है सभी एल्डिहाइड में, ठीक है, प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर सभी एल्डिहाइड्स में प्रकार्यात्मक समूह का सूत्र, ठीक है, CHO होता है, बॉन्ड CHO। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पात्व वृद्धि का, ठीक है, संदवन डॉट डॉट हार्मोन द्वारा होता है। तो चौथे का आंसर आपका, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। और जो आपका आता है 5वां मेंडल के नियमानुसार F1 पीढ़ी में केवल डॉट डॉट लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं। तो मेंडल के नियमानुसार F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी, ठीक है, प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है। फिर आपका 6वां आता है विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देते वोल्टमीटर, ठीक है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपके रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 3 आता है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्ता सत्य लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपका यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है,
अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है विद्युत अपघटन में एनोड पर ऋण आयनों के एकत्रीकरण की घटना को एनोडीकरण कहते हैं। तो दूसरा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका जो तीसरा आता है ऐसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता है उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा। फिर आपका पांचवा आता है विद्युत परिपथ में सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। तो जो आपका पांचवा रहेगा वो आपका सत्य रहेगा। और जो छठवां आता है प्रत्येक आहार श्रृंखला का प्रारंभ उपभोक्ता से होता है। तो जो आपका यहाँ पर ठीक है, जो यहाँ पर दिया प्रत्येक आहार श्रृंखला का आरंभ है, ठीक है, प्रारंभ उपभोक्ता से होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस तरह से आपके असत्य हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 4 आता है सही जोड़ी का मिला, ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए, जो कि कुलम आवबा में आपकी दी 6 नंबर की रहने वाली हैं। पहली आती एमाइलेज, तो इसको आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन से मैच कर देना है। दूसरी आती इंसुलिन, इंसुलिन का आपको रक्त जो आपकी इंसुलिन दी गई है, तो इंसुलिन को बाद में हम मैच कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन को आपको भेषण से मैच कर देना है। और पेप्सिन को आपको प्रोटीन का पाचन से मैच कर देना है। और द्विखंडन को आपको मैच कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख ली अमीबा से, ये आपकी 5वीं। और जो मुकुलन है, मुकुलन को आपको हाइड्रा से मैच कर देना है, ये आपकी 6वीं। और जो आपकी दूसरी दी थी इंसुलिन, तो इंसुलिन को आपको मैच कर देना है अगर न्यासाय से, ठीक है। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब साथ ही यहाँ पर आपका यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका आता है ऐसे एक नाम व सूत्र लिखिए जिसमें क्रिस्टलीकरण के जल के 2 अणु होते हैं। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए जिप्सम, CaSO4 × 2H2O, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा आंसर पहले वाले का। तो इसको आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना है। फिर आपका था एक्वारेजिया क्या है, ठीक है। एक्वारेजिया आपका अम्लराज या एक्वारेजिया, ठीक है, अम्लराज है आपका, अम्लराज आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है ठीक है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपका होता है C6H12। और जो आपका था हमारे शरीर में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए हीमोग्लोबिन। और जो आपका था दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र होता है आपका 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और साथ ही आपका यहाँ पर आता मनोनेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है। तो यहाँ पर मनोनेत्र में प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना में होता है। तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है। इस तरह से जो आपके एक शब्द वाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अथवा आता रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो पहले तो आप यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया देख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ऑक्सीकृत होता है, ठीक है, और दूसरा अभिकारक अपक्षयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। साथ ही इसका आप समीकरण देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर देख लीजिए। इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। फिर आपका था बेकिंग सोडा व धोने के सोडा का सूत्र लिखिए और इनमें कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा था क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या है। तो ये आपका बेकिंग सोडा और धोने के सोडा में आपके यहाँ पर अंतर देख लीजिए, ठीक है। इनको पूरा याद कर लेना है। और साथ ही क्लोरो क्षार प्रक्रिया किससे कहते हैं, इसका समीकरण भी देख लीजिए, ठीक है। तो इनकी आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। फिर आपका 8वां आता अधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, एक उदाहरण भी लिखिए। साथ ही जो इसका 8वीं का अथवा वाला प्रश्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। आयनिक एक व सहसंयोगी युग्मों में उदाहरण सहित कोई 2 अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 8वें प्रश्न का उत्तर रहेगा अधर्मी ऑक्साइड विधात्विक
ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। उदाहरण हो जाएगा जिंक ऑक्साइड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। साथ ही आप यहाँ पर आयनिक एवं सहसंयोजी एवं में अंतर देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको अंतर याद कर लेना है। फिर आपका आता समझाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। अथवा आता निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, ब्रोमोपेंटेन और ठीक है प्रोपेनोइक अम्ल, इनकी आपको ठीक है संरचना बनाना है, बिंदु संरचना। 9वां प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। आपका यहाँ पर समझाती श्रेणी क्या है, साथ ही इसके उदाहरण भी देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पर अथवाली का उत्तर देख लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर अथवाली का उत्तर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 10वां आता जलीय जीवों व स्तरीय जीवों की श्वसन क्रिया में कोई दो अंतर लिखिए। अथवा आता हमारे शरीर में शुद्ध व अशुद्ध रक्त का वहन किस नलिकाओं द्वारा होता है तथा इनमें रक्त वहन की दिशा भी लिखिए। तो आपका यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जलीय जीवों व स्तरीय जीवों की श्वसन क्रिया में अंतर दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीजन का स्रोत जल में घुली हुई ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम अधिक। इस तरह से आपको पूरा बॉक्स बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर अंतर को याद कर लेना है। फिर आप अथवा का उत्तर देख लीजिए। शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का वहन करने वाली नलिकाओं के नाम तथा रक्त वहन की दिशा लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर रक्त का प्रकार दिया गया है और नलिकाओं के नाम दिए गए हैं और रक्त वहन की दिशा। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं तंत्र का कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु की क्या भूमिका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तंत्र का कोशिका नामांकित चित्र दिया गया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही प्रतिवर्ती क्रिया में मेरुरज्जु की क्या भूमिका है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका आता आप अपने घर में गुलाब के नए पौधे को उगाने के लिए जनन की किस विधि का उपयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिए। अथवा आता आप परागण की क्रिया निषेचन की क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए आपका 12वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपका 12वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 12वीं के अथवा का उत्तर रहेगा। परागण और निषेचन में आपके अंतर दिए गए हैं। ठीक है, 3 अंतर यहाँ पर दिए गए हैं, तो 2 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। फिर आपका यहाँ पर आता 13वां मानव में होने वाली संतान नर होगी या मादा, इसे निर्धारित करने वाले आरेख को बनाइए। अथवा आता अनुमानशील लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण की सहायता से लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, पहले आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, फिर आप अथवाली का उत्तर देख लीजिए। अनुमानशील लक्षण क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना था, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका अथवा का आंसर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वां प्रश्न आता किसी उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और अथवा आपका दिया अवतल लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। जो आपकी यहाँ पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकल के आएगी +16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। और अवतल लेंस की क्षमता को आपको परिभाषित करना था, तो ये आपका अथवाली का आंसर दिया गया है। फिर आपके यहाँ पर 15वां आता नेत्र लेंस की उस क्षमता को लिखिए जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अथवा आता प्रकाश के परिकिरण को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 15वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 16वां प्रश्न आता आपके घर में विद्युत उपलब्ध कराने वाले विद्युत तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। और अथवा आता 2 ओम, 3 ओम व 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। विद्युत तार का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चला की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति, तापमान। ठीक है, इसको पूरा याद कर लेना है और ये आपका अथवाली का उत्तर रहेगा। ठीक है, 16वें के अथवाली का ये आपका प्रश्न यहाँ पर लिखा है, पूरा देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर 17वां प्रश्न आता पर्यावरण में सभी जीव एक दूसरे से परस्परिक संबंध क्यों रखते हैं। अथवा आता कचरा प्रबंधन प्रणाली में जैव निम्नीकरणीय व अजैव निम्नीकरणीय शब्दों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए आपका 17वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 17वें के अथवा का उत्तर रहेगा। फिर आपका 18वां आता है आपके पास 2 विलन ए व बी हैं। विलन ए का पीएच मान 2 है एवं विलन बी का पीएच मान 13 है, तब किस विलन में H पॉजिटिव AQ आयन की सांद्रता अधिक होगी और कौन सा विलन लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देगा। तीसरा आता मृदा को क्षारीय बनाने के लिए उपरोक्त में से किस विलन का उपयोग किया जाएगा।
तो चलिए आपके यहाँ पर 18वीं का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वीं के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ठीक है, चारों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। और जो आपका यहाँ पर 18वीं का, ठीक है, जो अथवा वाला है, तो ये आपका अथवा दिया गया है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर 19वां प्रश्न आता है जिसमें आपको दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए और प्रत्येक भाग का कार्य लिखिए। तो चित्र के आपको नामांकन करना है, ठीक है, इनका, और आपको यहाँ पर क्या करना है, साथ ही इनके आपको कार्य भी लिखने हैं। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर खुद कर लेना है। 20वां आता किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति व क्षमता क्या होगी? अथवा कांच की प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आपका यहाँ पर जो आपको यहाँ पर कार्य लिखने थे चित्र में, ठीक है, जो आपको कार्य लिखने थे इस चित्र के, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपके यहाँ पर इस चित्र के कार्य रहेगा बाएं दल पुंकेसर स्त्री के साथ ही इनके कार्य भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो पूरी आपको यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है। और जो आपका अथवा दिया ऋतुस्राव क्या है या केवल मादा में ही क्यों होता है, तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका इसका उत्तर, ठीक है, अथवा वाले का। तो इसको पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और जो आपका यहाँ पर 20वां प्रश्न है, तो 20वें प्रश्न का जो आंसर रहेगा, ठीक है, आपको 20वें प्रश्न का उत्तर हम आपको बता देंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 20वें के अथवा वाले का उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका जो 21वां प्रश्न आता है, किन्हीं दो विपरीत रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। और इसका अथवा वाला प्रश्न भी आप यहाँ पर निम्न अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, यहाँ प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए, ठीक है। तो इनके आपको क्या करना है, समीकरण लिखना हो और ठीक है, कौन सी अभिक्रिया आपको यह भी बताना है। तो चलिए आपका 21वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके 21वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देख लीजिए, इसका समीकरण देख लीजिए। और वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देख लीजिए, आपकी सामने परिभाषा दी गई, साथ ही इसका सामने समीकरण दिया गया है। फिर आप यहाँ पर अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, इसमें भी इसी तरह से आपकी जो प्रश्न थे वो यहाँ पर दिए हैं और संतुलित समीकरण आपका सामने दिया गया, कौन सी अभिक्रिया सामने लिखा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, और जो तीसरी वाली है वो आपकी वियोजन अभिक्रिया है, जो चौथी वाली है वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, साथ ही आपके संतुलित समीकरण ये आपके दिए गए हैं। चलिए आपका यहाँ पर आप देख लेते हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। 22वां प्रश्न में आपका यहाँ पर चित्र दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को पहचान कर नाम लिखिए एवं इन भागों की सहायता से रक्त के परिवहन पथ को स्पष्ट करते हुए हृदय की क्रियाविधि को समझाइए। साथ ही इसका जो अथवा वाला वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। निम्न के कारण स्पष्ट कीजिए, हमारी छोटी आंत में दीर्घ रोम पाए जाते हैं, क्यों? अमाशय में एंजाइमों व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण क्यों होता है, क्यों? ठीक है। चलिए आपका 22वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहे आपके जो चित्र दिया गया था, उनके भाग के नाम लिखने थे। तो ये आपके भाग के नाम यहाँ पर दिए गए। तो पहले इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही रक्त परिवहन का कार्य देख लीजिए, ठीक है। आपका पूरा यहाँ पर 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ये आपका 22वें के अथवा वाले का उत्तर है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न दिया गया है, तो 23वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए और साथ ही अथवा वाला भी देख लीजिए। चलिए इनके हम आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप अथवा वाले का आंसर देख लीजिए, ठीक है। आपका अथवा वाले का यहाँ पर आंसर दिया गया है। इस तरह से आपका विज्ञान विषय का पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।